हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बजाज के एक स्मॉल फैन का पूरा रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिस रिव्यू को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये फ़ैन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रूफ के लिए दिखाना चाहूँगा कि 2 मई को मैंने ये ऑर्डर किया था और 7 मई को जो है ये फ़ैन मुझे डिलीवर्ड कर दिया गया था। और यहाँ पे मैंने रेटिंग भी किया है जिसको कि मैं एडिट कर सकता हूँ। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि इससे ये प्रूफ हो कि मैंने ये फ़ैन एक्चुअल में परचेस किया था। सो गाइस, रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ये कोई अनबॉक्सिंग का चैनल नहीं है जो कि मैं आपको प्रोफेशनली दिखा सकूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मेरे रिव्यू करने का मेन मोटो ये होता है कि लोगों को सही जानकारी मिले। और मेरा रिव्यू जो है कई लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, जिसका एक छोटा सा प्रूफ देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट पे भी मैं गोल्ड रिव्यूअर हूँ। ये रिव्यूअर का बैच तभी मिलता है जब किसी का भी रिव्यू जो है लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। सो गाइस, यहाँ पे रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका डिज़ाइन और कलर, जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पीड का, तो यहाँ पे 3 स्पीड दिए गए हैं। सबसे पहला स्पीड जो है काफ़ी लो स्पीड रहेगा, जिसमें काम चलाना चाहो तो काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा स्पीड मीडियम स्पीड है, जो कि लो से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और तीसरा स्पीड जो है वो सबसे हाई स्पीड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। और ये सब स्पीड को बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, जब आप पहला क्लिक करोगे तो फर्स्ट स्पीड पे आ जाएगा, दूसरी बार फिर से क्लिक करोगे सेकंड स्पीड पे आएगा, और तीसरी बार फिर से क्लिक करोगे तो हाई स्पीड पे आ जाएगा। और अगर आप फिर से चौथे बार क्लिक करोगे तो फैन ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप का, तो इसका बैटरी बैकअप जो है कम से कम 3 घंटा से लेके मैक्सिमम 7 घंटा तक चलेगा। अब मैं यहाँ पे 3 से 7 घंटा इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप फैन को हाई स्पीड पे कंटिन्यू चलाते हो तो कम से कम तो 3 घंटा चलेगा ही, इससे कम नहीं चलेगा। हो सकता है 3.5 घंटे भी चल जाए, लेकिन 3 घंटे से कम नहीं चलेगा। और अगर आप फैन को हमेशा लो मोड पे चलाते हो तो लगभग 7 घंटे तक चल जाएगा। और बात करते हैं चार्जिंग की कि इसको कितना देर तक चार्ज करना होता है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि इसको आप 4 से 5 घंटे चार्ज करें, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक चार्ज करोगे तो हो सकता है कि इसका बैटरी डैमेज हो जाए। हालांकि तुरंत डैमेज नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसा करते हो कि बहुत देर देर तक चार्ज में लगा देते हो तो बाद में चल के कुछ नुकसान हो सकता है। तो मेरा सजेशन होगा 4 से 5 घंटे ही चार्ज करें। अब देखो, यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या मैं इस फैन को चार्जिंग में लगाए हुए ही रन कर सकता हूँ, मतलब फैन चार्ज में लगा हुआ है और चार्ज में लगे हुए ही मैं इस फैन को चला सकता हूँ या नहीं। तो डेफिनेटली आप चला सकते हो, लेकिन इसमें भी मेरा सजेशन यही होगा कि चार्ज में लगे लगे फैन को नहीं चलाना। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप इस फैन को परचेस करते हो तो आपको केवल 2 ही चीज़ मिलता है, जो कि पहला चीज़ होता है फैन और दूसरा चीज़ होता है केबल। अब देखो, जैसे आप फ़ोन को चार्ज करते हो वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम है कि केबल को एडेप्टर में लगाते हो और उस केबल का जो भी सी टाइप हो बी टाइप हो उसको आप फ़ोन में लगाते हो, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे जो आपको केबल मिलेगा उसको एडेप्टर में लगाना होगा। एडेप्टर आपको नहीं मिल रहा है, एडेप्टर आपको सेपरेटली बाय करना होगा खुद से, या फिर आपके घर में कोई भी एक्स्ट्रा एडेप्टर हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एडेप्टर में आप केबल को लगाओगे और वही केबल जो है फैन में लगा दोगे और फैन चार्ज होने लगेगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप अपने फ़ैन को बिना एडेप्टर के चार्ज करना चाहते हो, या ऐसे भी मान लो अगर आप पावर बैंक से चार्ज करना चाहते हो, तो पावर बैंक में तो एडेप्टर की नीड होती नहीं है। डायरेक्ट आप पावर बैंक में केबल को लगाओगे और आप अपने फ़ैन को चार्ज कर सकोगे। और जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज करते के साथ साथ आप यूज भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि मत करना। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और ऑब्जर्व किया, जो कि ये था कि अगर मैं फ़ैन को बिना चार्ज में लगाए चलाता हूँ तो जितना स्पीड चल रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड जो है अगर चार्ज में लगाए हुए चलाता हूँ तब कुछ ज़्यादा स्पीड होता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बैटरी को जो कुछ ज़्यादा ही पावर मिलता है और कंटिन्यू पावर मिल रहा होता है तो फैन का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन स्पीड के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि चार्ज में लगाए लगाए यूज़ नहीं करना चाहिए। सो गाइस, ओवरऑल बोलूँ तो ये फ़ैन आप खरीद सकते हो, क्योंकि प्राइस भी इसका कुछ खास ज़्यादा नहीं है। वो इसलिए कि इस फैन को आप मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। आप कार में ट्रैवल कर रहे हो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्टडी कर रहे हो तो आप चेयर में भी इसे होल्ड कर सकते हो। कहीं पे भी ये ईजिली होल्ड हो जाता है और आप इसे ईजिली यूज़ कर पाते हो। और अगर लाइट का भी प्रॉब्लम आ गया तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। पावर बैंक है आपके पास कई सारे, और लाइट का प्रॉब्लम है तो पावर बैंक के थ्रू यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये फ़ैन जो है मल्टीपर्पज़ यूज़ में है, और ये फ़ैन आपको ईजिली किसी भी ई-कार्ट शॉपिंग ऐप पे मिल जाता है और आप वहाँ से खरीद सकते हो। या फिर आप मुझे हेल्प करना चाहो
तो इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट का लिंक दिख रहा होगा, आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो इसी प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर इससे मिलता जुलता भी मैं लिंक दे सकता हूँ, उस पर क्लिक करके आप फ़ैन को परचेस कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि मान लो आप 1000 रुपये एक फ़ैन खरीदते हो तो उसमें मुझे 10-20 रुपये मिल जाएंगे। बस ये छोटा सा हेल्प आपके थ्रू मुझे हो सकता है। बाकी अगर आप डायरेक्ट भी खरीदोगे तब भी आपके उतने ही पैसे लगेंगे जितना कि आप वीडियो के थ्रू लिंक पे क्लिक करके खरीदोगे तो। यानी कि अगर आप डायरेक्ट भी खरीदोगे तब भी उतना ही पैसा लगेगा, या फिर मेरे लिंक पे क्लिक करके खरीदोगे तब भी आपको उतना ही पैसा लगेगा। तो बेटर होगा कि आप लिंक पे ही क्लिक करके खरीदो, तो आपके थ्रू थोड़ा सा हेल्प भी मुझे मिल सकता है। बाकी गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। सो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।